10 लाख का जहेज, 5 लाख का खाना, घड़ी पहनाई, अंगूठी पहनाई, वलीमे वाले दिन नाश्ता, मकलावा खाना, देगें, बच्चा पैदा होना पर खर्चा, बेटी है या सज़ा है कोई, मर्द हो ना आगे बढ़ो, करो ये सब खर्चा खुद और करो 4 शादियाँ। सुन्नत क्या सिर्फ 4 शादियों पर ही याद है? बाकी सुन्नतों पर अकल काम करना छोड़ देती है क्या? वो अक्सर इसलिए बाप से फरमाइशें नहीं करती थी कि पहले ही उसकी शादी का खर्चा और जहेज बनाते बनाते उसका बाप मकरूज़ होने वाला था। मंगनी के बाद अक्सर लड़के वाले आते रहते थे और मेहमान नवाजी करते करते उसकी माँ थक चुकी थी, मगर फिर भी खाली जेब के साथ मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए हर आने वाले को आला से आला खाने खिलाती और खुश करके भेजती थी। कभी नंद, कभी चाची सास तो कभी मामी सास। हर रिश्ते को यकसां एहतराम दिलाने के लिए वो अलग अलग टोलियों में आती रहती। ऐसे में शाम को उसके बाबा जब घर आते तो उनके पास खामोश बैठकर उनका सर दबाने लगती, मानो जैसे बाप को हिम्मत दिला रही हो या ये कहना चाह रही हो कि सॉरी बाबा, मेरी वजह से आप कर्ज लेने पर मजबूर हैं। शादी की तारीख फिक्स करना एक त्यौहार बन चुका है। लड़की वालों को पता ही नहीं होता कि कितने लोग आएंगे। उनके खाने पीने के अलावा सबके लिए कपड़े खरीद कर रखने होते हैं, चाहे 5 लोग हों या 50। फिर बारात पर लड़की के बाप को 10 बंदे घेर कर पूछते हैं, जी कितने बंदे आ जाएं? क्या बोलेगा वो? अगर 100 कहेगा तो जवाब मिलता है 200। तो हमारे अपने रिश्तेदार हैं, फिर मोहल्लेदार, लड़के के दोस्त, कुछ नहीं तो 400 अफराद तो मजबूरन लाने पड़ेंगे साथ। अब लड़की का बाप क्या कहे, मत लाना, मेरे पास पैसे नहीं हैं। फिर फरसुदा निज़ाम में बारात वाले दिन लड़की के साथ 2 देगें, खाना भी भेजना है, जहेज भी खुद बना कर छोड़ कर आना है, और हो सके तो बेड सोफ़ा वगैरह सजाने के लिए लड़की के भाइयों को भेज दीजिएगा। लो मुसलमान पाकिस्तानियों, यूँ होती है एक बेटी घर से रुखसत, अब उसका आगे ससुराल में क्या मोल होगा, ये अक्सर हम सुनते ही रहते हैं। हाथ जोड़कर इल्तिजा करता हूँ, मत करें ऐसा, तोड़ दें ये रस्में जिनसे एक बाप तौबा करे कि इसको बेटी पैदा ना हो। छोड़ दें ये हिंदुआना रस्में कि बेटियां माँ बाप की गुर्बत देखकर अपनी शादी का ख्याल दिल ही से निकाल दें। अपने बेटे के लिए सादगी से निकाह करके बहू ला कर देखें। अपनी बेटी भी यूं ही सादगी से रुखसत करके देखें, सुकून मिलेगा। और आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि ये बेटियां हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जितनी लाडली नहीं हैं, ना ये बेटे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जितने मोहतरम। आने वाली नस्ल की ज़िंदगी आसान बना दो यारो। लड़कों से कहता हूँ जहेज़ मत लेना, अपनी होने वाली बेटी पर तरस खाना जो कल को तुम्हारी ख़राब हालात से इतनी परेशान हो सकती है जितनी आज तुम्हारी होने वाली बीवी परेशान है। अल्लाह ने तुम्हें मर्द पैदा किया है, कमा कर अपनी बीवी की खुशियाँ ख़रीद कर देना। आपका 1 सेकंड इस तहरीर को दूसरे ग्रुपों तक पहुंचाने का ज़रिया है। 10 या 15 ग्रुपों में शेयर करें। मेरी आपसे आजिज़ाना अपील है कि ला हासिल और बेमकसद पोस्टें हम सब शेयर या कॉपी करते हैं, आज अपने माशरे या तलख पहलू क्यों न शेयर करें। आएँ एक एक शेयर करके अपना हिस्सा डालें, क्या पता किसी के दिल में उतर जाए ये बात। शुक्रिया। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे। आमीन।